में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, संगठन, सरकार और संघ की अहम बैठक संघ कार्यालय में हुई है। इस दौरान आपको बता दें कि मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा आरएसएस के संपर्क प्रमुख आलोक जी और प्रांत प्रचारक सहित वरिष्ठ संघ नेता मौजूद रहे। बैठक में धामी सरकार के कामकाज की समीक्षा की गई। इसके साथ ही संगठन की तैयारियों को भी परखा गया। देहरादून से हमारी संवाददाता ज्योत्सना इस खबर पर जुड़ गई है। ज्योत्सना, यही माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो पेरेंट पार्टी है बीजेपी की यानी संघ, जो नीतियां सुझाई जाती हैं उसी पर बीजेपी आगे बढ़ती है। चुनाव से पहले संघ के साथ बीजेपी संगठन की बैठक, क्या मायने इसके, क्या कुछ हुआ है आज बैठक में, जरा ये बताएं। ज्योत्सना, आपको आवाज मिल रही है? मनु, आप अपना सवाल से दोहराएंगे? जी ज्योत्सना, चूंकि संघ को बीजेपी की पेरेंट पार्टी माना जाता है और यही कहा जाता है कि जिस तरह के सुझाव संघ की तरफ से मिलते हैं उसी के आधार पर नीतियां बनाई जाती हैं। मेरा आपसे सवाल है, चुनाव से पहले संघ की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। आज की बैठक में क्या कुछ हुआ है, विस्तार से बताएं। मनु, देखिए, संघ के साथ समन्वय की बैठक होती रहती है और जिसमें संघ, सरकार और संगठन तीनों लोग शामिल होते हैं। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी खास तौर पर केंद्र से आते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। देश के जो संघ के पदाधिकारी होते हैं वो अपनी रिपोर्ट के साथ इसमें मौजूद रहते हैं और संगठन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होते हैं। अगर आज की बात करें तो आज बिल्कुल कह सकते हैं कि चुनाव से ऐड पहले ये समन्वय समिति की बैठक हो रही है और ये संघ भवन में हो रही है, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री आवास पर भी होती है, लेकिन इस बार खास पहले चुना गया है संघ भवन। तो संघ भवन में ये बैठक लगभग 1:30 बजे से शुरू हो गई थी और अब से कुछ देर पहले तक ये बैठक कंटिन्यू चल रही है। यानी कि बैठक लगातार चल रही है, घंटों से मंथन हो रहा है। संघ अपनी रिपोर्ट लेकर के सामने है। संघ की ग्राउंड रिपोर्ट होती है कि सरकार का क्या फीडबैक है, संगठन का क्या फीडबैक है, क्या लोग चाहते हैं, किस चीज से लोग नाराज हैं, कौन सी पॉलिसी संघ जो विचार रखता है उससे मेल नहीं खाती है, यह कहां पर किस नेता की शिकायत संघ के माध्यम से प्राप्त हुई है, ये सारी चीजें रखी जाती हैं। और आज की बैठक में जो खास तौर पर केंद्र से संघ के प्रतिनिधि आए हुए हैं वो हैं जो समन्वय है, यानी कि पूरा जनसंपर्क रखते हैं आलोक जी, काफी वरिष्ठ हैं संघ के पदाधिकारी, वो इसमें शामिल हैं और वो पूरी चीजों को जान रहे हैं। संगठन की पूरी रणनीति, पूरी रूपरेखा मदन कौशिक रख रहे हैं, तो सरकार की तरफ से अपनी पूरी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसमें मौजूद हैं। और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि बहुत खास ये बैठक है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले हो रही है। बीजेपी को क्या क्या और करना चाहिए सरकार और संगठन को आज की बैठक में तय होगा। कहां पर किसके पेच कसे जाने वो भी आज की बैठक में चीजें सामने आएंगी। हालांकि मीडिया को कोई एंट्री नहीं होती है, मीडिया को कोई ब्रीफिंग नहीं होती है, लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जो बीजेपी हाईकमान चाहता है कि दोबारा केंद्र, माफ कीजिएगा, राज्य में बीजेपी की वापसी हो और 60 पार का जो नारा दिया है, तो ऐसे में कम से कम ये जरूर कोशिश हो रही है कि किसी भी हाल में बीजेपी यहां पर दोबारा सरकार बनाए और जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और जो राजनीतिक अस्थिरता का फैक्टर है जो बीजेपी को कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट देता है, उसको डाइल्यूट किया जाए और केंद्र और राज्य के अच्छे कामों को आगे बढ़ाया जाए। आखिरकार क्या करने के लिए चेहरा बदला गया था, लेकिन क्या ये जो प्रैक्टिकल किया गया है, लगातार ये प्रैक्टिकल होता रहा है। हालांकि उसका जो फैसला रहा वो कहीं ना कहीं जनता को तो रास नहीं आया, सरकार हमेशा बदली, लेकिन इस बार क्या होने जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपसे मेरा चूंकि सवाल ये है कि अब चुनाव एकदम मुहाने पर है, 3 महीने बाद ही चुनाव होंगे, तो ऐसे में कौन से कामों को सरकार के लेकर जाना है जनता के बीच में, क्या इसको लेकर भी बातचीत होगी। देवस्थानम बोर्ड एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, साधु संतों की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। संघ क्योंकि हिंदुत्व को लेकर बहुत ही पार्टिकुलर रहा है, क्या इसको लेकर भी आज चर्चा हो रही है? आपने देवस्थानम बोर्ड की बात की है तो ये बहुत बड़ा अहम विषय है।
और अब जब प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं तो उत्तराखंड में भी लगातार ये मांग होने लगी है कि यहाँ के मुख्यमंत्री को भी अब बड़ा दिल दिखा करके बड़ा फैसला ले लेने चाहिए। पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने जो भी गलती की है देवस्थानम बोर्ड को लागू करके उसको मान लेना चाहिए और माफी के साथ इसे फिलहाल वापस ले लेना चाहिए और सभी तीर्थ पुरोहितों को कहना चाहिए कि आने वाले समय में हम अपनी तीर्थ यात्रा को दुरुस्त करने के लिए कुछ न कुछ कानून बनाएंगे, लेकिन आपकी रायशुमारी से बनाएंगे। इस बारे में बहुत व्यापक चर्चा हो रही है, पक्ष हो विपक्ष हो सभी लोग चर्चा कर रहे हैं और बिल्कुल संघ में भी इस बात को कहा जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है मनु और आपको भी होगा कि जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे तो वो विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक में शामिल होने हरिद्वार गए थे जिसमें बीएसपी के सभी वरिष्ठ नेता थे और उसमें ये मांग उठी थी कि देवस्थानम एक्ट खत्म होना चाहिए, जो हिंदू मंदिर हैं मठ हैं उनमें सरकार अपना अधिग्रहण कतई न करे। तो उस समय तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि बिल्कुल नहीं होगा और वो देवस्थानम बोर्ड को जो एक्ट है उसे वापस लेने का विचार कर रहे हैं, तो एक घोषणा कर चुके थे। तो ऐसे में संघ की तरफ से भी सरकार से मांग होगी कि वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिसमें बहुसंख्यक हिंदू, जो बहुसंख्यक कह सकते हैं वोटर भी है, उसका उसके नतीजा हित प्रभावित हो या वो नाराज हो। तीरथ सिंह रावत को जो हमने ये नतीजा देख लिया कि किस तरीके से केदारनाथ में एंट्री तक नहीं मिली, उन्हें काले झंडे दिखाए गए साधु संतों की तरफ से, तो जाहिर तौर पर जो नाराजगी जिस वर्ग की है उसको खत्म करने की कोशिश हमने हाल ही में कृषि कानून के वापस लेने की घोषणा के साथ देख ली है। अभी बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि इसको कैसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश होती है या फिर किस तरीके से साधु संतों को साधा जाएगा, क्या ये फैसला वापस लिया जाना है। ज्योत्सना हमारे साथ बने रहिए और इस बैठक पर नजर बना के रखिएगा। आपसे लगातार हम अपडेट ले रहे हैं, अगली खबर पर भी आपसे हम अपडेट लेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि परिसंपत्ति को लेकर लगातार सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच जो परिसंपत्ति का बंटवारा हुआ है उसको लेकर उत्तराखंड में राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बीजेपी पर यूपी के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरीश रावत के आरोपों को नकारते हुए कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ है। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के उन आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है जिसमें कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए अलग अलग मानक तय रहे हैं। पता है किस रूप में किया है? अभी जो 5,700 हेक्टेयर सिंचाई विभाग की जमीन है उसके लिए कमेटी बन रही है। बाकी सब में जो था हमारा था, हमें उन्होंने दे दिया, उनका था उनको लेने वाली बात है। शेयर निश्चित है, जितना जिसको मिलना है। तो सिलेंडर किस चीज का हुआ मैं बताता हूं। उस समय भी हमने, चूंकि इस विभाग का मंत्री मैं था, उस समय हमने लगभग 100 से ज्यादा केसेस थे जिसमें हमने 60-70 केसेस उस समय निपटे थे। लेकिन कुछ ऐसे केस भी रहते हैं जिस केस में मुकदमा हो रहा है, विभाग ने मुकदमा किया हुआ है, कोई कोर्ट में है, विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट है, तभी सारी प्रक्रिया पूरी होती है। नीतिगत निर्णय होने के बाद सामान्यतः प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इस खबर पर एक बार फिर ज्योत्सना का हम रुख करते हैं। देहरादून से लगातार पॉलिटिकल खबरों पर नजर बनाए हुए हैं, हमें अपडेट दे रही है ज्योत्सना। परिसंपत्ति का विवाद जब से 18 नवंबर को खत्म हुआ है लेकिन कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। सरेंडर की बात कांग्रेस क्यों कह रही है, ऐसा क्यों से लग रहा है? देखिए, इसके पीछे काफी ज्यादा वजह है मनु। अगर हम परिसंपत्ति बंटवारे की बात करें तो बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी 2 से 3 बार मुलाकात हुई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और दोनों लोगों ने तब कहा था कि हमारे बीच सारे मामले निपट गए हैं और सारी चीजें सुलझ गई हैं, लेकिन कहीं सुलझा नहीं था, मामला वैसा ही था और बीजेपी लगातार इस बात का दावा करती रही। कांग्रेस को संशय इसलिए है कि 4.5 साल में तो आप कोई मामले सुलझा नहीं पाए, ऑफिशियली कोई डिक्लेरेशन नहीं कर पाए, जबकि कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी थी, उत्तराखंड में भी थी और केंद्र में भी थी, क्योंकि जो बंटवारा होना था, परिसंपत्ति का विवाद था, उसमें दोनों राज्य प्लस केंद्र की भूमिका काफी अहम थी। तो तीनों जगह जब एक ही पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, वो सारी चीजों को जानते हैं। जब ये सारी चीजें फेवरेबल कंडीशन में थी तो 4.5 साल में कोई फैसला नहीं हुआ। अचानक अब मुख्यमंत्री लखनऊ जाते हैं और कहते हैं कि 15 दिन में सारे मामले सुलझ गए।
गए, तो कांग्रेस इसको राजनीतिक नजरिए से देख रही है कि इलेक्शन से पहले माइलेज लेने के लिए ये सब चीजें की गई हैं, क्योंकि अब जब फैसले बाहर आएंगे तब जाके पता चलेगा कि ये फैसले किस तरीके के हुए। वही उनका कहना है कि ये फैसले वो हैं जो 2000 में तय हुए थे। 2000 से 2021 तक का बहुत समय निकल गया है, बहुत सारी चीजों में हमको अपर हैंड होना चाहिए था, यानी कि हमको और ज्यादा डिमांड करनी चाहिए थी, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया है। तो ये सारी चीजें जिसे लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार की घेरेबंदी कर रही है, और सरकार भी अपने आप में जानती है मनु इस बात को कि जब तक फैसले बाहर न निकल जाएं तब तक वो दावे जरूर कर रही है, जश्न जरूर मना रही है, लेकिन लेकिन आपकी जानकारी क्या कहती है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनी है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको अभी समझना बाकी है। कब तक उन मुद्दों जिन पर सहमति बनी है निपटारा हो सकेगा? देखिए, 15 दिन का टाइम दोनों मुख्यमंत्रियों ने दिया है, और यही बात मैं भी आपको कह रही हूं मनु कि अगर फैसले इतने आसान होते तो राज्य बनते ही ये फैसले भी हो जाते, या फिर 21 वर्षों में कभी भी हो सकते थे। बीजेपी भी यहाँ पर 3 बार सत्ता में रही, और सबसे बड़ी बात है कि जब राज्य बना था तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे, और देश में भी बीजेपी एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो अलग राज्य बनने के साथ ही पूरे मामले भी सुलझ जाने चाहिए थे, क्योंकि उत्तराखंड के साथ ही छत्तीसगढ़ और झारखंड भी बने, वहां इस तरीके की परिसंपत्ति के मामले अभी तक लंबित नहीं है। कोई 1-2 मामले होंगे जो बहुत टेक्निकल पेज में होंगे, वरना इतने ज्यादा मामले नहीं रहे। आप सोचिए, आप ये विडंबना समझिए कि कुंभ का आयोजन हरिद्वार में होता है, उत्तराखंड में होता है, लेकिन कुंभ क्षेत्र जो कुंभ की भूमि है, जहां कुंभ मेले का आयोजन होता है, वो उत्तर प्रदेश की है। तो आप सोचिए किस तरीके का बंटवारा हुआ है। जलाशय उत्तराखंड में लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े करती हुई और ये कह रही है कि हमें ये समझौता मंजूर नहीं है, और यहाँ पर एक तरीके से धामी सरकार ने योगी सरकार के सारे सरेंडर कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर पिक्चर अभी बाकी है। ज्योत्सना, जिस तरीके से हमें हमारी संवाददाता बता रही है कि अभी फैसले वो कौन से लिए गए हैं, ये जब सामने आएंगे तो कुल मिलाकर असल में क्या ये जीत है या ये कॉम्प्रोमाइज है, इसके मानक तय हो पाएंगे। ज्योत्सना, हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। बीजेपी की 25 और 26 नवंबर को होने वाली कार्य समिति की बैठक स्थगित कर दी गई है। अब बीजेपी पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन देहरादून में करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री से समय मांगा गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया है कि इस समय संपर्क अभियान चल रहा है। कार्य समिति की बैठक में इसमें व्यवधान होता है, इसीलिए पार्टी ने अपना कार्यक्रम ही बदल दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि बीजेपी 6 दिसंबर से विजय संकल्प यात्रा भी शुरू कर रही है। पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए यह यात्रा शुरू कर रही है। जनता के आशीर्वाद से फिर से सत्ता में आने का दावा भी। कार्य समिति में जो हमारा महाजनसंपर्क अभियान है, विचार हुआ कि वो सभी कार्यकर्ता इस समय 2-2.5 लाख कार्यकर्ता उस संपर्क अभियान में लगे हुए हैं, और फिर कार्य समिति में हमें जिला अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, सब लोगों को एक दिन पहले आना स्वाभाविक था। तो तब ये विचार हुआ बैठ के कि कार्य समिति थोड़ा समय रहते हुए बाद में देखा जाए। सबसे पहले जो एक हमारा संगठनात्मक जो हमने तैयारी की है वो पूरी हो जाए। इसी क्रम में 25 और 26 को हमारे जो चुनाव के प्रभारी वो भी आने वाले हैं, उनके साथ भी अनेक प्रकार की इस प्रकार संगठनात्मक बैठकें होंगी। संभवतः उत्तरकाशी, टिहरी, उधर श्रीनगर, इधर कहीं जाकर एक जो व्यवस्था भी हम बना रहे हैं, तब वहां भी हम लोग जाएंगे। और इस खबर पर एक बार फिर हम ज्योत्सना का रुख करते हैं। ज्योत्सना, बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में दिख रही है। हाल ही में जिस तरीके से चुनाव प्रभारी का दौरा हुआ, जेपी नड्डा का भी दौरा हुआ, अब जो ये कार्य समिति की बैठक हो रही थी, इसके स्थगित होने के पीछे क्या वजह मानी जा रही है? बिल्कुल, देखिए, खुद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने स्वीकार किया कि 25 और 26 तारीख को चुनाव प्रभारी भी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, और अगर हम कार्य समिति की बैठक करते हैं तो सभी जिलों से वरिष्ठ पदाधिकारियों को देहरादून आना पड़ेगा, और जो पार्टी का अभी महाजन संपर्क अभियान चल रहा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो पार्टी चाहती है कि वो अभियान प्रभावित ना हो, और जो अपना काम जहां पर कर रहा है वो करता रहे। चुनाव प्रभारी यहां पर आ रहे हैं, तो जहां वो देहरादून में वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन करेंगे, वहीं कुछ और जगह जाकर के खुद चुनाव तैयारियों का जायजा चुनाव प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष लेंगे, क्योंकि पार्टी की मंशा ये है कि वो बहुत जल्द ही एक पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन बुलाए। क्योंकि मनु, आप जानती हैं कि बीजेपी की जो
संगठन की और चुनाव की, बूथ मैनेजमेंट की बैकबोन है, वो है पन्ना प्रमुख। और पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में वो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह को बुलाना चाहते हैं और उसके लिए उनसे समय भी मांगा गया है। जिस भी नेता का समय तय हो जाएगा वो आएगा और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे की तैयारी होगी। तो बीजेपी अब यही चाहती है कि कार्य समिति की बैठक न करके हम चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं और पन्ना प्रमुखों का और बूथ प्रमुखों का एक सम्मेलन अलग अलग बुला करके कहीं ना कहीं कि बूथ जीता और आपने चुनाव जीता, जो बिल्कुल यही मंत्र देके गए थे गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में, यही मंत्र देके गए थे कि बूथ जीता चुनाव जीता। और इसी को लेकर अब माना जा रहा है कि उत्तराखंड में भी जल्द ही पन्ना प्रमुखों की बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ऐसी कोशिशें बीजेपी संगठन की तरफ से होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना,